हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज के इस वीडियो में बहुत ही बर्निंग पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अवेयर होंगे, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि कर्नाटक मसले पे कर्नाटक हिजाब इशू बहुत ही ज़्यादा बर्निंग पॉइंट बन चुका है और इससे संबंधित हम लीगलिटी के बारे में समझेंगे, देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जज बनना चाहते हैं। हमें भी पता है, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स, मोस्टली व्यूअर्स हमारे लॉ फील्ड के हैं और जुडिशरी के कुछ लोग आप लोगों में से जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मेरा अपना मानना है कि जो ज़िंदगी में आप बनना चाहते हैं, मुझे लगता है कि उस एंगल से आपको जीना चाहिए, सोचना चाहिए, रहना चाहिए। आपका बिहेवियर, आपकी मेंटालिटी और आपका रहने का तरीका जो है उसी फील्ड से जुड़ा होना चाहिए। अगर आप जज बनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपको जज के तरीके से ही सोचना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। आपकी सोच भी उस लेवल तक होगी, तभी तो आप सोच रहे हैं, और अगर आप सोच रहे हैं तो एक ना एक दिन ज़रूर बनेंगे। तो देखिए, इस इशू को हमें पॉलिटिसाइज ना करके, पॉलिटिकली एंगल से ना देख के, हमें अपने लॉ के फील्ड से भैया देखना है। आप लोगों की राय भी मैं जानूंगा और आप यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपनी राय हमें कमेंट कर सकते हैं। जो लोग हमारे वीडियोस पे फर्स्ट टाइम, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें बिल्कुल, क्योंकि आने वाले बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे आपके जुडिशरी एग्जामिनेशन से संबंधित। चलिए आते हैं, पहले मसले को हम लोग समझ लेते हैं। भाई, कर्नाटक में एक स्कूल है, कुछ बच्चों को उन्होंने रोका क्लासरूम में आने से, क्योंकि वो हिजाब पहन के आई थी, नकाब पहन के आई थी। मुस्लिम धर्म से वो लोग जुड़े हुए थे, तो इसलिए अपने अकॉर्डिंग, अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग उन्होंने पोशाक पहन के आए, तो उन्हें रोका गया, उन्हें क्लास के बाहर बिठाया गया। उन्होंने फिर धीरे धीरे मामला जो है बहुत ही ज़्यादा इशू हो गया। फिर अलग धर्म के लोग थे, वो अपना भगवा शॉल जो भी है उनका ओढ़ के आने लगे कि भाई उसके अगेंस्ट में आने लगे कि अगर ये अपना हिजाब पहनी है तो हम भी अपना पहन सकते हैं। कोई भी धर्म, जो हमें धर्म की इजाजत जो भी मिलेगी हम पहन के आएंगे। इस तरीके से चीजें बहुत ज्यादा इशू हो गया। आपको पता है कि भाई सिंगल बेंच के, कर्नाटक कोर्ट में सिंगल बेंच में मामला गया था। उन्होंने हाई फुल बेंच में उन्होंने रिफर कर दिया। फुल बेंच में जब आप उन्होंने रिफर कर दिया तो फुल बेंच के कर्नाटक कोर्ट ने इसको थोड़ा सा, मामला अभी पेंडिंग है। उन्होंने एक इंजंक्शन ऑर्डर इशू किया। इंजंक्शन में उन्होंने ये कहा कि भाई जब तक मामला रफा दफा नहीं हो जाता, आप पीस बना के रखिए। हम चाहते हैं कि स्टेट में शांति बनी रहे, और आप जब तक हम मामला पेंडिंग है हमारे पास, आप कोई भी जो है धार्मिक कपड़ा नहीं पहन के जाएगा, चाहे वो भगवा शॉल की बात हो, हिजाब की बात हो, कोई भी कुछ नहीं पहन के जाएगा, और कुछ दिन के लिए स्कूल भी सस्पेंड है। तो इस तरीके से इशू चलता हुआ चला आ रहा है। और आपको पता होगा कि एसएलपी भी फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी आप वेट करें, सब्र करें, अभी मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में है और हम सही टाइम पे सही फैसला लेंगे। ऑब्वियसली वी आर द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट, हम फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, लेकिन आप अभी वेट कर लीजिए। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया गया था, एसएलपी लगाई गई थी। बहरहाल ये मामला पेंडिंग है। आज मैं संडे के दिन में ये वीडियो बना रहा हूँ और मंडे में आई थिंक कुछ ना कुछ जजमेंट आएगा कर्नाटक हाईकोर्ट का, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। तो बहरहाल वो जब जजमेंट आएगा तो आएगा। आप बताइए हमें, आप अगर लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप अगर जज बनना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट करिए कि आपको अगर इस मामले को सुनवाई करने के लिए दे दिया जाता तो आप क्या सुनवाई करते। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं इस इश्यू के रिजॉल्व के बारे में, जजमेंट के बारे में, और क्या हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम इस पर डिस्कस करेंगे। सॉरी, जैसा कि आपको पता है इस संबंध में आर्टिकल 25 को हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 14 है हमारे पास, अनुच्छेद 14 है जो इक्वालिटी की बात करता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करता है। एक तरफ आर्टिकल 25 भी है जहां पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, यानी कि कोई भी भारत का नागरिक है, कोई भी भारत का नागरिक नहीं, एवरीवन, वो अपने धर्म का पालन कर सकता है, अपने राइट को प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, अपने धर्म को प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है। इस तरीके से बात लिखी गई है। लेकिन हमें साथ साथ एक तरफ ये भी पता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। स्टेट चाहे तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, एब्सोल्यूट तो है नहीं। भाई, रिस्ट्रिक्शन लगाने का जो वजह है, जो रीजन है, वो आपको पता है, अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग रीजन है। लेकिन अगर हम अनुच्छेद 25 की बात करें तो अनुच्छेद 25 के सब आर्टिकल 2 में, 25 सब आर्टिकल 2 में, यानी कि राज्य जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, उस पर लिमिटेशन लगा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। समझने की बात यह है कि क्या किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोग अगर अपना पोशाक पहने
तो क्या सरकार स्टेट को कहीं ना कहीं दिखता है कि ये पब्लिक मोरालिटी को ब्रीच आउट कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं इससे इनके पहनने से हेल्थ स्वास्थ्य को इम्पैक्ट हो रहा है, या कहीं ना कहीं मोरालिटी भंग हो रही है? क्या आपको ऐसा लगता है? क्या ये आधार है कि एक लॉ बना दिया जाए, कानून बना दिया जाए कि जिससे किसी भी धर्म के लोग अपने धर्म स्कूल में पहन के, यानी कि अपने धर्म के अकॉर्डिंग पोशाक पहन के ना आए? क्या ऐसा लॉ बनाया जा सकता है? क्या एक लॉ ऐसा बनाया जा सकता है कि जो किसी भी धर्म के मैंडेटरी जो इसेंशियल प्रैक्टिस है उसको कंट्रोवेन कर दे? क्या ऐसा लॉ बनाया जा सकता है? आपकी राय हमें चाहिए। आप जल्दी से कमेंट करिए, मैं वेट कर रहा हूं, मेरे पास कमेंट आ जाएंगे और इस पे हम आपको जवाब भी देंगे। आपकी अपनी राय क्या है? यू आर मोस्ट वेलकम। अगेन आई रिपीट, आप कमेंट भी कर सकते हैं। बट आगे और पढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। अब जैसा कि हमने देख लिया भाई कि रिस्ट्रिक्टिव जो रिस्ट्रिक्शन है, जो रिस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकती है, उसका आधार क्या होगा? तो इसमें, इस इश्यू में आप कैसे फिट करेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि नहीं सर पब्लिक ऑर्डर ब्रीच हो रहा है, या सिर्फ एक भावना के तहत आप कहेंगे नहीं साहब जो है किसी को बुरा लगता है, नकाब पहन के लोग आते तो बुरा लगता है तो वो भी शॉल पहन के आएगा, वो भी भगवा कलर पहन के, सैफ्रॉन पहन के, दुपट्टा ओढ़ के आएगा, गमछा बांध के आएगा? क्या ये आर्गुमेंट बहुत ही रीजनेबल है? क्या आपको लगता है? दूसरी बात हमें ये देखनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं कहने जा रहा हूं। शिक्षण संस्थान जो होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, मुझे लगता है कि वहां पे एक मौका होता है हर इंसान को डाइवर्सिटी सीखने का, डाइवर्सिफिकेशन सीखने का। यानी कि हमारा जो देश है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो अगर हम एक इंसान की जिंदगी में डाइवर्सिफिकेशन नहीं दिखाएंगे तो एक स्टेज पे जाके जब वो बड़ा होगा, जब वो डाइवर्सिफिकेशन देखेगा तो उसे हौचक्का रह जाएगा, उसे थोड़ा सा ऑड लगेगा, हो सकता है कि वो अडॉप्ट ना कर पाए। आपको ये लगता नहीं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही एक ऐसी जगह है कि जहां पे वैरायटीज ऑफ लोग आपसे मिलते हैं? अगर मेरा नाम इरफान है तो मैं खड़क सिंह से भी मिलूंगा, मैं पवन कुमार से भी मिलूंगा, मैं डिकोस्टा से भी मिलूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि यार हमारा देश बहुत ही खूबसूरत है और एक ही छत के नीचे अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग भी मुझसे मिलेंगे। मैं उनसे कुछ पूछूंगा, उनके धर्म के बारे में सीखूंगा, मैं अपने धर्म के बारे में भी सिखा सकता हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मुझे लगता है कि इसे पॉलिटिकल एंगल से ना देके, इसे पॉलिटिकल हवा ना देके आपको इस एंगल से भी समझना पड़ेगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिफिकेशन के टीचिंग को, प्रीचिंग को स्प्रेड आउट किया जा सकता है। अगर हम किसी भी धर्म को रोक देंगे कि आप अपने धर्म को इस तरीके से पहन के ना आइए, तो मुझे लगता है कि बच्चों को ये पता ही नहीं चल पाएगा कि भाई नकाब भी कोई चीज होती है, हिजाब भी कोई चीज होता है, पगड़ी भी कोई चीज होता है। तो जब वो बड़ा होके देखेगा पहली बार पगड़ी को, पहली बार किसी को धर्म अपना प्रोफेस करते समय, प्रैक्टिस करते समय किसी को हिजाब पहने हुए, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड वो महसूस करेगा, हो सकता है उसको अडॉप्ट भी ना कर पाए। इस बात को मुझे लगता है कि सोचने की जरूरत है। अब एक तरफ जहां हम इतनी बात कर लिए हैं, तो मुझे लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने कोई यूनिफॉर्म निकाला है, मतलब कि वो स्कर्ट हो सकते हैं, शर्ट हो सकते हैं और हाफ स्लीव्स के शर्ट हो सकते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा यूनिफॉर्म बनाया जा सकता है कि जो किसी धर्म के जो मैंडेटरी इसेंशियल पार्ट है उसको कंट्रोवेन कर दे? मैं आपको यहाँ पे एक केस रिफर करूंगा जो आपको पता होगा कि केरला हाईकोर्ट ने पास किया था। आपको पता होगा कि आमना बिन्त बशीर वर्सेस सीबीएसई 2016 का केस है। आपको केस का नाम यहाँ पे दिख भी रहा होगा, तो मुझे लगता है उसको भी रिफर करना चाहिए। अब हम इसमें इस केस से संबंधित, इस केस की मदद से मैं आपको इसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम बताऊंगा। हालांकि मुझे लगता है मैं उस लायक हूं कि मैं आपको सिखा सकूं, बट मैं डिस्कस करूंगा कि इसेंशियल पार्ट क्या होता है धर्म का, इस्लाम का। उस केस में ये कहा गया कि भाई देखिए, इसेंशियल पार्ट जो हिजाब होता है, जो पर्दा है, वो इसेंशियल पार्ट है। यानी कि अगर कोई मुस्लिम महिला, लड़की अगर बुर्का पहन रही है, पर्दा कर रही है, तो उसका इसेंशियल पार्ट है। देखिए दो चीजें होती हैं, इसेंशियल पार्ट एंड इसेंशियल प्रैक्टिस। तो इसेंशियल प्रैक्टिस है हिजाब ओढ़ना, पर्दा करना। इसेंशियल पार्ट एक ऐसा बिलीफ होता है जिसके आधार पे कोई धर्म जो है खड़ा होता है। भाई मुस्लिम का क्या बिलीफ होता है कि भैया जो है जिंदगी में एक बार हज करना है ना, और कुरान शरीफ है, ये जो है अल्लाह ने नाजिल किया है, ऊपर ऊपर आसमानी किताब है, ये सब बिलीफ होते हैं, है ना। और प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो है हमारे रसूल है, आखिरी रसूल है, और उन्होंने जो बातें बताई उनको हमें फॉलो करना है। तो कुछ ये बिलीव है जिसके बिना, ये इसको हम कहते हैं कि इसेंशियल बिलीफ, इसेंशियल पार्ट हम इस्लाम का कहते हैं कि इसके बिना आप नहीं, है ना, अल्लाह इज द वन,
एंड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, है ना, कि अल्लाह एक है। और ये सब बात है जो इसेंशियल पार्ट है। अब इसेंशियल प्रैक्टिस क्या हो जाते हैं कि जो भी जो इसेंशियल पार्ट है, इसेंशियल पार्ट के बिलीफ हैं, उस बिलीफ को इंप्लीमेंट करने के लिए जो भी मैं प्रैक्टिस करूंगा उसको इसेंशियल बिलीफ कह देते हैं, है ना। जैसे मान लिया कि मुझे पर्दा करना है, क्यों भाई पर्दा करना है? क्योंकि प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम जो थे लास्ट मैसेंजर थे, उन्होंने बताया कि आपको पर्दा करना है, आपको अपनी बॉडी को एक्सपोज नहीं करना है, आपको गैर महरम इंसान के सामने, गैर महरम इंसान मतलब जिससे आपका बहुत खूनी रिश्ता ना हो, आपको उसके सामने नहीं जाना है, पर्दा करके जाना है। भी तो है, कोई काम है तो पर्दा करके जाइए। इस तरीके से बातें बताएगी। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा जो इसेंशियल बिलीफ है इस्लाम में, और मैं बिलीफ मानता हूं कि लास्ट मैसेंजर थे, उन्होंने जो रास्ते को बताया उस रास्ते पे चल रहा है, लेकिन मैं पर्दा ना करूं, तो ये माना जाएगा कि ये इसेंशियल प्रैक्टिस है। और मैं अगर इसी को नहीं मान रही हूं तो बेकार है मेरा ये मुस्लिम, यानी कि मैं अपने धर्म को कहीं ना कहीं पाल नहीं पा रही हूँ, उसका पालन नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसेंशियल पार्ट क्या होते हैं इस्लाम के। अगर वो इसेंशियल पार्ट है तो उसको मैं फॉलो कर सकती हूँ। तो इसको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, मुझे जो है मेरा फ्रीडम है रिलीजन, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो फ्रीडम है वो सिर्फ इसेंशियल पार्ट तक ही एक्सटेंड करते हैं। ऐसा 2016 में कहा गया था, जब आमना बिन्त बशीर वर्सेस सीबीएसई का जो केस मैंने बताया, वहां पे कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन वहीं तक एक्सटेंड करता है जहां तक मैंडेटरी कोई चीजें हैं, जहां तक इसेंशियल प्रैक्टिस है। यानी कि उसको प्रैक्टिस किए बिना आप अपने धर्म को फॉलो नहीं कर सकते, आप अपने धर्म को नहीं प्रैक्टिस कर सकते, वहीं तक। अब ये नहीं कि नॉन इसेंशियल चीजें हैं तो आप कहो धर्म के नाम पे उसको भी जरूरी प्रैक्टिस करना, लेकिन एक्चुअली में जरूरी नहीं प्रैक्टिस करना, तो वहां तक आपका राइट एक्सटेंड होगा, ऐसा नहीं है। ये कहा था इस हमना बिन्त बशीर के केस में। तो हमें उस एंगल से भी समझना पड़ेगा। रही बात कि अलग लोग, अलग धर्म के लोग कह रहे हैं कि हम भी भगवा शाल ओढ़ के जाएंगे, तो आप मान के देखिए कि क्या ऐसा कहीं हिंदू रीति रिवाज में ऐसा पाया गया कि आपको गमछा लपेटना ही लपेटना है, वो भी भगवा कलर का लपेटना है ना। हम ये नहीं कहते कि लड़कियां जो है ब्लैक कलर का ही निकाब पहन के आए, हिजाब पहन के आए। हाँ, अगर हम इसे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की तरह देखें, आपको एक जज की तरह बात करने के लिए कहें, तो आपको ऐसे कर सकते हैं। आप बीइंग ए जज आप ये कह सकते हैं कि भाई देखिए, चलिए आपको पर्दा करना है। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई ब्लैक कलर का ही पहन के आओ। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है लड़कियों का कि भाई पर्दा करना है, हमें पर्दा करना है क्योंकि हमारा धर्म बताता है, एंड वी कैन नॉट एक्सपोज आवर बॉडी। तो ऐसा हो सकता है कि देखिए जो हिजाब होता है, जो फेस कवर करना है, बाल कवर करना है, तो आप कवर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि वो जो कलर होगा आपका, आपके उस दुपट्टे का, वो कहीं ना कहीं ड्रेस से मैच होता हो। इस तरीके से आप जजमेंट दे सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि अगर किसी स्कूल का ड्रेस जो है स्कर्ट है, और चूंकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग में मुझे नहीं लगता कि स्कर्ट थोड़ा सा उन्हें ऑकवर्ड लगेगा। ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं उनके पैर जो होंगे खुले रह जाएंगे, आधे पैर तो खुले ही रह जाएंगे। तो ये हो जाएगा कि भाई ये तो बॉडी एक्सपोज हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ये हो जाएगा कि हम तो अपने धर्म को प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप को पर्दा ही नहीं कर पा रहे हैं। तो हाँ, मुस्लिम लड़कियों के लिए सलवार आप अलाउ कर दीजिए। अगर आप बीइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इस बात से हम मुत्तफिक हैं, और उनके भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को तरजीह देनी चाहिए। तो अगर हम दोनों इस्लामिक प्रैक्टिस, एसेंशियल प्रैक्टिस, और जो स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन यूनिफॉर्म कोड है, उनको हम ध्यान में रखें, दोनों को आप हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन से इंटरप्रेट करें, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई ये यूनिफॉर्म का कोड है, ये यूनिफॉर्म है, ऐसा सबको पहन के आना है। प्रोवाइडेड दैट कि अगर आप मुस्लिम धर्म से हैं तो आप सलवार पहन लीजिए, आप जो है फुल स्लीव्स का जो है शर्ट या जो भी है, कमीज है, क्या कहते हैं ऊपर को सलवार, नीचे ऊपर कमीज हो गया, है ना। तो ऐसे हो सकता है। तो एक तरफ उनको भी नुकसान नहीं होगा, और दूसरी तरफ ये भी हो जाएगा भाई यूनिफॉर्म है और सेम कलर का होगा, ऊपर जो कलर होगा, जो यूनिफॉर्म हो वही पहनिए, लेकिन फुल शर्ट हो गया और सलवार नीचे हो गया, पूरा सलवार हो गया। रही बात हिजाब की, तो हिजाब उन्होंने शर्ट के कलर का हिजाब कर लिया। तो बाय दिस वे हम थोड़ा सा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करके एक जजमेंट पास कर सकते हैं, ताकि किसी को हर्ट ना हो। ये भी हो जाए कि हाँ भैया, कि आपने स्कूल यूनिफॉर्म भी फॉलो कर लिया और अपने धर्म को प्रैक्टिस भी कर लिया साथ ही साथ। तो ऐसा हो सकता है। तो ये पूरी वीडियो हमने आपके सामने रखे हैं। आपके अपने व्यूज हो सकते हैं, आप आज़ाद हैं, हमें कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। और आप साथ ही साथ ये लिखिए कि अगर आप जुडिशरी की तैयारी करते हैं, अगर आप एक जज होते तो इस केस को कैसे देखते, किस नज़रिए से देखते, ज़रूर आप बताएं। और अगर आप एक जज बनना चाहते हैं तो आप एक जज की तरह सोचिए, सोचना सीखिए। ये मुझे लगता है कि ऐसे सारे केस जो हमारे लिए बहुत फायदे होते हैं, लर्निंग होता है हमारे लिए, तो इन सब केसों से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।